आह, 2 महीने हो गए हैं मिल में हड़ताल चलते हुए। 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, मानो सारा आसमान ही सिर पे गिर पड़ा है। बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, 100 खर्चे और हैं, इंश्योरेंस के पैसे देने हैं, अगले महीने भतीजी की शादी है। कैसे होगा ये सब? सोच सोच कर भी पसीने आ रहे हैं। घर जाता हूँ तो घर खाने को दौड़ता है, बच्चों की शक्लें देख के घबराहट होती है। प्रभु अब बस तेरा ही तो सहारा है। हे भगवान, तू ही कुछ राह दिखाएगा, नहीं तो मैं तो बस बड़ा बेबस इंसान हो गया हूँ। प्रीति को भी क्या कहूँ, कैसे शक्ल दिखाऊँ, कैसे बताऊँ कि मुझ पर कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ गई हैं। वो बेचारी कर ही क्या सकती है, उसके ऊपर तो घर संभालने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसको तो मैं पैसे दूंगा तो वो आगे घर चला पाएगी। कैसे करूँ, क्या करूँ? हे भगवान, मुझे कुछ राह दिखाओ। क्या करूँ क्या करूँ? पिछले महीने का खर्चा तो सेविंग से चल गया था, पर इस महीने में क्या करूँगा? हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनिए जी, कई दिनों से देख रही हूँ आप बड़े गुमसुम से रहते हैं। ना ठीक से खाना खाते हैं, ना ठीक से सोते हैं। अगर कोई दिल में बात है तो मुझे बताइए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम दोनों मिलकर उसका हल ढूंढेंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करके दिन भर थक जाता हूँ, इसलिए रात को थोड़ी नींद जल्दी आने लग जाती है। और आजकल मौसम ऐसा ही है ना, इसलिए मुझे भूख नहीं लगती। देखिए, मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज़ आप मुझसे कुछ मत छुपाइए, मुझे बताइए तो सही आपके दिल में क्या बात है। हो सकता है हम दोनों मिलकर उसका हल निकाल लें। नहीं प्रीति, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सोने दो। जाओ तुम आराम कर लो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाती हूँ, अच्छे से सो जाना। हाँ भाई नरेंद्र, अशोक बोल रहा हूँ। यार एक मुसीबत आ गई है, क्या कुछ हेल्प हो जाएगी मेरी? यार यही कोई 50,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं 2-3 महीने में लौटा दूँगा। हाँ 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 यार, मैं भी तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ। चल कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं कुछ और इंतज़ाम करता हूँ। नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे भी तो इतने सारे खर्चे हैं। चल कोई बात नहीं, चल ठीक है, ओके। हाँ दीपक, यार तुझसे काम था, क्या 50,000 रुपये उधार मिल सकते हैं 2 महीनों के लिए? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, ठीक है। क्या हाल चाल है अनिल जी? अनिल जी, एक हेल्प हो सकती है यार, यही कोई 50,000 रुपये की ज़रूरत थी, इंतज़ाम कर सकते हैं? अच्छा नहीं कर सकते, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। क्या करूँ, किससे कहूँ, किसके पास जाऊँ अपनी प्रॉब्लम लेकर? ओह भगवान, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है मेरी। सुनो अशोक, क्या हो गया, तुम इतने परेशान क्यों हो? प्रीति, नहीं नहीं नहीं, वो ऑफिस का कुछ काम था, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रीति जाओ, तुम अपना काम कर लो, जाओ। ओह अशोक, मुझे लगता था कि तुम मुझे अपना समझते हो। इतने साल हुए शादी को, हम दोनों दुख सुख के भागीदार हैं। केवल सुख में ही नहीं, दुख में भी तो मैं तुम्हारी हिस्सेदार हूँ। मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम्हारे ऊपर क्या प्रॉब्लम आई है अशोक? तुम्हें मेरे सर की कसम, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। प्रीति, बेवजह मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था ये सारी बातें बताकर, पर चलो अब तुम इतना कहती हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, क्योंकि अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है। पर हुआ क्या, आप बताओगे भी? प्रीति, हमारी मिल में पिछले 2 महीनों से हड़ताल चल रही है। पिछले महीने भी मुझे तनख्वाह नहीं मिली थी और इस महीने भी तनख्वाह नहीं मिली है। और पिछले महीने तो मैंने जैसे तैसे करके सेविंग से पैसे निकाल के और अपना घर का खर्चा चला लिया था। और प्रीति, इस महीने घर का खर्चा पूरा होने लायक हमारे पास पैसे नहीं बचे, और ये मिल की हड़ताल ना जाने और कितने दिन चलेगी। बस इसी वजह से अपने फ्रेंड्स को फ़ोन कर रहा था, किसी से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा था, पर किसी ने हेल्प नहीं करी। असल में 50,000 रुपये अमाउंट भी इतना ज़्यादा है, बच्चों की फ़ीस देनी है, बिजली का बिल जमा कराना है, पानी का बिल जमा कराना है, टेलीफोन्स के खर्चे हैं, और अगले महीने भतीजी की शादी भी तो है, बड़े भाई साहब की लड़की की। हाँ मैं समझती हूँ इतने सारे खर्चे हैं, पर तुमने ये बात मुझसे क्यों नहीं कही? तुमसे कहता तो तुम क्या कर लेती सिवाय दुखी होने के? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। पर कैसे कैसे करोगे तुम मेरी हेल्प? आओ अंदर चलकर बात करते हैं। ये लो पूरे 20,000 रुपये। 20,000 रुपये? पर ये आए कहाँ से? अरे ये अपने ही पैसे हैं, पूरे साल भर। अगर हर महीने में से राशन के पैसे बच गए तो मैं गुल्लक में डाल लेती हूँ, और ऐसे करते करते मेरे पास एक साल में 20,000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं, जो आज हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आएंगे। अरे ये बात अगर तुम मुझे पिछले महीने बताते तो पिछले महीने भी हम इंतजाम कर सकते थे। तुम कितनी समझदार हो प्रीति, पर 20,000 रुपये एक छोटा अमाउंट है, इससे हमारे घर का खर्च नहीं चलेगा। तो फिर सुनो, इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। कौन सी ट्रिक? मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जो सुंदरकांड वाला, उस पर मैं मैसेज करके सब सहेलियों से पूछ लेती हूँ कि यदि कोई कमेटी डालने में इंटरेस्टेड है तो। यदि कमेटी डालने में इंटरेस्टेड है तो हम 2,000 रुपये महीने की कमेटी डाल लेते हैं। 2,000 रुपया एक छोटा सा अमाउंट है जो कि हर कोई हर महीने आराम से निकाल सकता है। तो यदि सब लोग इंटरेस्टेड हुए तो हमारे पास 20 लेडीज़ हैं उसके अंदर,
तो ये तो हमारी 20 दूनी 40,000 रुपये की आराम से कमेटी बन जाएगी। और सबसे पहली कमेटी मैं रख लूँगी ताकि हमारा इस बार का मुसीबत का टाइम निकल जाए और होपफुली अगले महीने तो तुम्हें तनख्वाह मिल ही जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल तो है ही। मैं ट्राई करके देखती हूँ, फिर मैं आपको शाम को बताती हूँ। चलो ठीक है प्रीति, तुमने तो मेरी एकदम से टेंशन रिलीज कर दी। अरे भाई, हम गृहस्थी के 2 पहिए हैं, एक पहिया थोड़ी ना गाड़ी को खींच सकता है। आप मुझे पहले बताते तो हम दोनों मिलके कोई ना कोई इंतजाम कर लेते। तो तैयार हो आप सब लोग 2,000 रुपये महीने की कमेटी डालने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हैं यार, बिल्कुल तैयार है। 2,000 क्यों, अगर 3,000 कर सकते हैं सारे तो 3,000 की कर लो। नहीं, अभी 2,000 की ही ठीक है। हाँ 2,000 की ही ठीक है, अगले साल फिर देख लेंगे अगर 3,000 की करनी होगी तो। हाँ ठीक है, जैसे सब कहेंगे वैसे ही करेंगे। चलो ठीक है, तो फर्स्ट कमेटी तुम रख रही हो? हाँ, इस बार मुझे जरूरत है तो पहली कमेटी मैं रख लेती हूँ। तो हम लोग हुए 30 मेंबर्स, 20 दूनी 40, तो ये 40,000 रुपये की कमेटी हुई और पहली कमेटी मैं रखूँगी। वैसे एक बात कहूँ प्रीति, मेरे मन में तुम्हारे लिए एक बड़ा ग्रेट आइडिया है। हाँ आंटी जी कहिए ना। देखो, कमेटी का काम तो तुम साइड बाय साइड करते ही रहो, इसमें हम सबकी ही भलाई है। हर महीने सबको पैसे मिल जाया करेंगे, किसी ना किसी एक को, और अपना अपना काम चलता रहेगा हमारा। पर तुम्हारे लिए एक और बिजनेस आइडिया है। जब तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएं, तो तुम मेरे साथ सदर बाजार चलना। वहाँ से तुम बढ़िया बढ़िया बेडशीट्स, टॉवेल्स, कुशन कवर्स, सोफ़ा कवर्स और इस तरह की और भी आइटम्स लाके और तुम्हारी बालकनी में जो कवर्ड एरिया है उसमें रख लो। और तुम ये जो महीने की कमेटी डालते हो उसी में तुम कमेटी के साथ ही ये सामान भी दिखा दिया करो, तो लोग तुमसे उधार पे सामान लेके जाया करेंगे। उधार सही, पेमेंट बेशक थोड़ी लेट हो रही होगी, पर तुम्हें अल्टीमेटली फ़ायदा हो जाएगा। तुम छोटी छोटी चीज़ों से घर बैठे ही कमा पाओगी। और यदि तुम्हें ब्यूटिशियन का काम आता है तो छोटा सा सेटअप ब्यूटी पार्लर का भी बना लो, और तुम वहाँ पर रह के अच्छी सर्विसेज दे सकती हो लोगों को ब्यूटी पार्लर की, और घर बैठे ही तुम पैसे कमा सकते हो। इससे तुम्हारा बुरा समय भी निकल जाएगा, बैठे बैठे आमदनी भी होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। मैंने देखा है तुम बड़े अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाती हो, बहुत बढ़िया मेहंदी लगाती हो। जब तुम एक बार सेट हो जाओ, थोड़े बहुत पैसे कमाने लग जाओ, तो तुम एक हेल्पर रख लेना और तुम दोनों मिलकर खूब अच्छे से अपना बिजनेस चला सकते हो। बिजनेस बेशक छोटा ही सही, पर यदि तुम महीने के 30-40 हज़ार रुपये भी कमा पाई तो घर में बहुत बड़ा योगदान रहेगा तुम्हारा। ये तो अच्छा आइडिया लग रहा है। अरे हाँ प्रीति, ग्रेट आइडिया है, बहुत बढ़िया है। आजकल तो सभी लोग घर से काम करते हैं और तुम्हें तो घर बैठे बिठाए इतना बढ़िया आंटी ने प्लान दे दिया, तुम करो घर में। सदर बाजार में मेरी अंकल जी की दुकान है बैंगल्स की, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल के वहाँ से बहुत सारा बैंगल्स का स्टॉक ला सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पानीपत में मेरी बुआ जी की दुकान है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ जाकर वहाँ से बेडशीट्स लेकर आ सकती हूँ, वहाँ से कंबल लेकर आ सकती हूँ। तुम अपनी शॉप में एक अच्छा स्टॉक भर सकती हो। देखो हर कोई तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है, कितना बढ़िया है। ऑल द बेस्ट। मेरी कितनी अच्छी सहेलियां हैं, कितनी प्यारी हैं, जो बुरे वक्त में मेरा साथ दे रही हैं बढ़ चढ़कर। सच ही कहते हैं, रिश्तेदार तो बाद में काम आते हैं, पहले आस पड़ोस के लोग और सहेलियां काम आती हैं। बुरे वक्त में आप लोगों ने मुझे समझा, मेरे दिल की बात को समझा, मेरी कंडीशन को ध्यान दिया। कितने प्यारे हैं आप लोग, कितने अच्छे हैं आप लोग। भगवान आप सबका भला करे। अरे हम आपका परिवार ही हैं, आप हमें दूर का क्यों समझती हैं, हम तो आपके हाथ में ही हैं। ठीक है, तो फिर भगवान जी का नाम लेके शुरू करते हैं। आज ही मैं इनसे बात करती हूँ और जितनी जल्दी हो सके हम इस काम को शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीति, आज पूरे 8 महीने हो चुके हैं जो तुमने अपने घर में सेटअप जमाया है, ब्यूटी पार्लर का भी और छोटी मोटी चीज़ों का भी। बहुत ही बढ़िया। और पता है तुम्हारे इस इनिशिएटिव से मुझे कितनी हेल्प हुई है। हमारा घर सुचारू रूप से चलने लग पड़ा है, और अब तो मिल भी खुल गई है बढ़िया तरीके से, तनख्वाह भी टाइम पे मिलने लग गई है, बच्चे भी स्कूल आराम से जाते हैं, फीस भी सब आराम से देते हैं हम। और तुम्हारी सेविंग्स को अब हम अच्छे से सेविंग्स ही किया करेंगे। हर महीने टारगेट बना के चला करेंगे, रेकरिंग डिपॉजिट खुला के रखेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर सकें। यहाँ तक कि जो तुम पैसे कमाती हो वो सारे हम जोड़ेंगे। जी, जैसा आप ठीक समझे। पर सुनो, वो जो महीने की बचत वाले पैसे हैं ना, वो तो तुम ही संभाल के रखना। चलो जा रहा हूँ ऑफिस। ओके बाय। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।